कॉलम ओरिएंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रोजेक्ट। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे जो कॉलम सेट किया है, ठीक है, तो ये कॉलम का लोकेशन यानी कि कॉलम का शॉर्टर स्पान किस डायरेक्शन में होना चाहिए, कॉलम का लॉन्गर स्पान किस डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि लोड इसलिए डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ठीक है, और स्ट्रक्चर हमारा वकल ना हो, ठीक है, वकलिंग से हमारा स्ट्रक्चर बचे, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे कॉलम का ओरिएंटेशन चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इस कॉर्नर पे कॉलम को सेट करेंगे। फर्स्ट हम कॉर्नर बाई कॉर्नर पे कॉलम सेट करेंगे, उसके बाद हम जंक्शन पे कॉलम लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे। ओके, तो हम क्या करते हैं गाइस कि यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं रेक्टेंगल कमांड का यूज़ करके। जस्ट REC एंटर करेंगे हम लोग, REC एंटर, ठीक है, और 9 इंच बाय 15 इंच करेंगे। तो 9 इंच टैब हमें प्रेस करना है, प्रेस टैब और 15 इंच एंटर करना है। ओके, उसके बाद इसे H एंटर करते हैं और ये H कर जाएगा, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ कि जस्ट मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सेट कर देते हैं जस्ट। ओके, इस तरीके से। तो क्या ये कॉलम का ओरिएंटेशन सही है या गलत है, ठीक है, क्या कॉलम इस डायरेक्शन में होना चाहिए या फिर क्या कॉलम इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ ही हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। ओके, क्या कॉलम इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो कॉलम का ओरिएंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि कॉलम का जो डायरेक्शन अगर हमें सेलेक्ट करना है कि किस डायरेक्शन में कॉलम हमारा आएगा, कॉलम का ओरिएंटेशन कैसे होना चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है कि फ़र्स्ट आप डायमेंशन को चेक कर लो उसका। जैसे कि हमें यहाँ पे इस कॉर्नर पे कॉलम लगाना है, ठीक है, तो इस कॉलम पे कॉर्नर लगाना है, तो इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल लेंथ को आप मेजर कर लो। हॉरिजॉन्टल लेंथ कितना है, वर्टिकल लेंथ कितना है, दोनों को आपको मेजर करना होगा। जैसे कि मैं इस पर कॉपी करता हूँ डायमेंशन पे, या DIM एंटर कर लो आप, ठीक है, इस लेंथ को मेजर कर लो और इस लेंथ को मेजर कर लो। इस कॉर्नर पे हमें लगाना था, ठीक है, इस लेंथ पे आप इस लेंथ को आप मेजर कर लो कि ये लेंथ कितना है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है। आप एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, बाई एक्सिस का डिस्टेंस चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है इस डिस्टेंस से, यानी कि एक्स डायरेक्शन वाले जो लेंथ है उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो आपका लेंथ है यानी कि 13 फीट 9 इंच, ये जो लेंथ है ये ज़्यादा है, ठीक है। तो मूवमेंट भी इसके कारण ज़्यादा आएगा, ठीक है, इसके कंपेयर में। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग कि जो डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा कॉलम का शॉर्टर स्पान, ठीक है। ये जैसे कि 13 फीट 9 इंच है, तो इसके परपेंडिकुलर आएगा क्या, कॉलम का शॉर्टर स्पान। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉलम जो है वो शॉर्टर साइड मोर फोर्स को रजिस्ट करता है, ठीक है, देन लॉन्गर साइड। ओके, जैसे कि ये हो गया हमारा कॉलम का शॉर्टर साइड, ये हो गया हमारा कॉलम का लॉन्गर साइड, ठीक है। तो कॉलम का शॉर्टर साइड जो है वो मैक्सिमम लेंथ की ओर डायरेक्शंस करेगा, उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला शॉर्टर साइड। ओके, समझ में आया। जैसे कि आप एक काम करो कि जो डिस्टेंस ज़्यादा है, जैसे कि 13 फीट 9 इंच ज़्यादा है, तो इसके पैरेलल, इसके परपेंडिकुलर आप कर दो कॉलम के शॉर्टर साइड। जैसे कि ये हो गया, देखिए इस तरीके से आपको बस सेट कर देना है, ठीक है। कॉलम का शॉर्टर साइड ये परपेंडिकुलर हो गया इस लेंथ के परपेंडिकुलर। देखिए ये शॉर्टर साइड होता है कॉलम का और ये शॉर्टर साइड परपेंडिकुलर हो गया इस लेंथ का, ठीक है। इस तरीके से आपको सेट करना है, क्योंकि इस तरीके से जब आप लगाओगे कॉलम तो वो ईज़िली बकल नहीं होगा, ठीक है, कुछ टाइम लेगा बकलिंग होने में, ठीक है, फेल होने में स्ट्रक्चर। अगर हम कॉलम को इस डायरेक्शन में लगा देते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में लगा देते हैं, तो कॉलम जो है वो ईज़िली बकल हो जाएगा और हमारा बीम जो है वो बीच से ही टिल्ट हो जाएगा या फिर बेंड हो जाएगा, ठीक है। ये लॉन्गर साइड होता है कॉलम का, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हमें नहीं लगाना है, क्योंकि जो लेंथ ज़्यादा है उस डायरेक्शन में कॉलम का शॉर्टर साइड आएगा। इस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है। ये हो गया परपेंडिकुलर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि जस्ट मैं इसे कॉपी करके इस कॉर्नर पे लगा लूँगा, ठीक है। तो सेम कंडीशन है, आप क्या करो कि हॉरिजॉन्टल लेंथ यानी कि यहाँ से यहाँ तक का इसे मेजर कर लो आप, इस हॉरिजॉन्टल लेंथ को। ये डिस्टेंस कितना है जो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मेजर कर सकते हो आप। जैसे कि इसे मेजर कर लिया हमने, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेंथ। और उसी तरीके से वर्टिकल डिस्टेंस हम यहाँ पे कॉलम लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जस्ट इसके पैरेलल, तो यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। दोनों लेंथ को आप एक बार चेक कर लो,
ये लेंथ वर्टिकल लेंथ जो है वाई एक्सिस वाला एक्स एक्सिस से ज़्यादा है, ठीक है। तो कॉलम का शॉर्टर स्पान जो है या शॉर्टर साइड जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। ये लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो कॉलम का शॉर्टर साइड जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा लॉन्गर स्पान के, ठीक है। मतलब जैसे ये लगा हुआ है उसी तरह से यहाँ पे भी हमारा सेट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। जस्ट कॉपी करते हैं, CO फॉर कॉपी, और यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देंगे। ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग कॉलम को सेट कर रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे आर्किटेक्चरल के अकॉर्डिंग कैसे कॉलम्स को सेट किया जाता है। जो फर्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कॉलम को सेट करेंगे लोड के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि लोड कैसे आ रहा है और कॉलम को कैसे प्लेस करना है हमें। अब मान लीजिए कि हम लोग इस कॉर्नर पे कॉलम लगाएंगे, ये बात हो रहा है सिर्फ कॉर्नर का, ठीक है। जंक्शन का अलग रूल होता है, ठीक है। इस तरीके से कॉर्नर पे हमें कॉलम को लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये हो गया कितना 10 फीट 9 इंच, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये 10 फीट 9 इंच का हो गया। अब मैं यहाँ तक ही कॉलम लगाने वाला हूँ, इस स्पान तक का ही। जस्ट मैं एक लाइन लेता हूँ और यहाँ से मैं इसे क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो ये लेंथ हम मेजर कर लेंगे। जस्ट इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और ये हम मेजर कर लिए, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा लेंथ एक्स एक्सिस या बाई एक्सिस वाला कौन सा लेंथ ज़्यादा है। इस लेंथ से ज़्यादा है एक्स एक्सिस वाला, तो जो कॉलम जो है कॉलम का शॉर्टर स्पान इस डायरेक्शन में हो जाएगा परपेंडिकुलर टू लॉन्गर साइड, ठीक है। जस्ट कॉपी दिस, इसको आपको क्या करना है रोटेट करना होगा। जस्ट रोटेट कर लो पहले, उसके बाद कॉपी कर लो और फिर इसे मूव कर लो, क्योंकि इस डायरेक्शन में लगेगा। 13 फीट 6 इंच ज़्यादा है 10 फीट से, ठीक है। तो जो कॉलम का शॉर्टर साइड है वो आपका लॉन्गर स्पान की ओर डायरेक्शन देगा, ठीक है। इस तरीके से ये शॉर्टर स्पान परपेंडिकुलर हो गया इसके लॉन्गर स्पान के, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपको कॉलम सेट करना है, ओके। अब जैसे कि यहाँ पे भी लगाना है तो बस सेम कंडीशन है, आप एक्स डायरेक्शन बाई डायरेक्शन का डिस्टेंस मेजर कर लो। अब देखो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इस जंक्शन के ऊपर, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे कॉलम लगाना है जंक्शन पे तो कैसे लगाएंगे। इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जितना भी वर्टिकल डिस्टेंसेस है, जैसे कि ये पूरा डिस्टेंसेस 13 फीट 9 इंच हो गया, ठीक है। और इसको आपको माइनस करना होगा इस वाले डिस्टेंसेस से, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस को वर्टिकल डिस्टेंस से माइनस करना होगा, ठीक है। आप दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। और जो डिस्टेंस आएगा उसको यहाँ पे आप लिख लेना, जैसे कि 13 फीट 9 इंच था, 10 फीट जो भी है उसको आप माइनस कर लो, ठीक है। तो हम माइनस कर लिए और ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस माइनस करने के बाद इतना आ गया, ठीक है। ओके, हम बस यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों को हमने वर्टिकल को माइनस किया। और ये कितना था हमारा, यहाँ पे देखिए हमने मेंशन कर रखा 12 फीट 9 इंच का। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा 12 फीट 9 इंच का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। माइनस करने के बाद जो आपका वैल्यूज़ बचेगा ना, वो आपका रिजल्टेंट वैल्यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि इसे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितना, ओके गलत हो गया। जस्ट लाइन लेते हैं और यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, 12 फीट 9 इंच, ओके ये हो गया। अब कौन सा डिस्टेंस आपको कौन सा लेंथ ज़्यादा लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है इस लेंथ ज़्यादा है इससे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ज़्यादा है, ठीक है, वर्टिकल से। तो कॉलम जो है वो हॉरिजॉन्टल की ओर डायरेक्शन करेगा, शॉर्टर स्पान कॉलम का, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके, ठीक है। जस्ट कॉपी, जिस डायरेक्शन में ये लगा हुआ है सेम इसी डायरेक्शन में लग जाएगा। जस्ट कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम सेट कर लेंगे, ओके। तो ये हमने जंक्शन के ऊपर कैसे कॉलम को लगाया, यानी कि जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस दोनों को माइनस कर लो जितना आ गया। अब उसको कंपेयर कर दो हॉरिजॉन्टल से, तब हॉरिजॉन्टल ज़्यादा रहेगा तो उस डायरेक्शन में कॉलम का शॉर्टर स्पान चल जाएगा, ठीक है। अगर माइनस करने के बाद भी वर्टिकल ज़्यादा रहता है तो वर्टिकल डायरेक्शन में कॉलम का शॉर्टर स्पान चला जाता है, इस तरीके से, ठीक है। अगर हम इस जंक्शन पे लगाएंगे तो फिर हमें वही काम करना है, ये डिस्टेंस को मेजर करना है और ये डिस्टेंस को मेजर करके हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 0 हो जाएगा। उसके बाद ये वर्टिकल डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे कि इस रूम का ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी हो 10 फीट 12 फीट, ठीक है, जो कि 0 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में कॉलम का शॉर्टर स्पान जो है वो वर्टिकल शो करेगा। जैसे कि यहाँ से इस पॉइंट पे सिलेक्ट करेंगे और जस्ट लाइक दिस, इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें कॉलम को सेट करना है, ठीक है।
ठीक है। ये तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हुआ कि लोड जैसे आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने कॉलम को सेट किया ताकि ये स्ट्रक्चर हमारा वकल ना हो। ठीक है, रजिस्ट करे, लोड को ईज़िली डिस्ट्रीब्यूट करे फाउंडेशन के लिए। ठीक है, ओके। तो अगर हमें यहाँ पे कॉलम लगाना है तो हम इस लेंथ को चेक कर लेंगे, जस्ट चेक कर लेंगे, ठीक है, कितना है, और इसे चेक कर लेंगे ये कितना है। ठीक है, और बस कॉलम को हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, वर्टिकल डिस्टेंस ज़्यादा है तो कॉलम इस डायरेक्शन में ही लग जाएगा। ठीक है, जस्ट इसे कॉपी करके यहाँ पे सेट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा डोर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे डोर आ रहा है। ठीक है, तो कॉलम के कारण डोर का जो साइज़ है यहाँ पे छोटा हो जा रहा है, या फिर ऐसा आप मान लीजिए कि कॉलम हमारा रूम में आ जा रहा है, लिविंग रूम में आ रहा है, या बेडरूम में आ रहा है, या हॉल में आधा पोर्शन कॉलम का आ रहा है, तो उसको आप सेट कर सकते हो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब हम लोग इसे रोटेट कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जैसा फिट कर दिया उस तरीके से ही रह जाएगा। आप इसे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हो। इस डायरेक्शन में भी हम लोग कॉलम को सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी ऑप्शन हुआ। फर्स्ट आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही देखना होता है। ठीक है, अगर स्पेस ज़्यादा आ रहा है, बीच में आ जा रहा है कॉलम हॉल के बीच में या फिर बेडरूम्स के बीच में, तो आप उसको सेट कर सकते हो ओके, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, सॉरी आर्किटेक्चरल के अकॉर्डिंग। ओके, अगर हमें यहाँ पे कॉलम लगाना होगा तो इस डिस्टेंस को हम मेजर कर लेंगे। ठीक है, 12 फीट हो गया, और फिर वर्टिकली जो डिस्टेंस है हमारा इसे हम मेजर कर लेंगे। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है। जैसे कि ये हो गया 10 फीट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉलम लगाना है, यानी कि एक जंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों को हम माइनस कर देंगे, इस वर्टिकल डिस्टेंस को। ठीक है, दोनों को माइनस करने के बाद जो भी आएगा 4 फीट या 5 फीट जो भी आएगा, इसे आप दोनों को माइनस कर दो, डिडक्ट कर दो। ठीक है, और उसके बाद इसको कंपेयर कर दो हॉरिजॉन्टल से, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा माइनस करने के बाद भी। ठीक है, तो कॉलम आपका कॉलम के जो शॉर्टर साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, लॉन्गर स्पान के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से ये हो जाएगा, इस तरीके से कॉलम लग जाएगा। अब यहाँ पे कॉलम तो आ रहा है, बट यहाँ पे देखो आप कॉलम, ये जो कॉलम का आधा पोर्शन जो है ना, आधा पोर्शन जो है ये हमारा बाथरूम में आ जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एरिया को कैप्चर कर ले रहा है। ठीक है, और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसे सेट कर लेंगे आर्किटेक्चरल के अकॉर्डिंग। हम लोग इस तरीके से इसे रोटेट करके लगा देंगे। ठीक है, जस्ट सेलेक्ट दिस, और इसे हम रोटेट करके सेट कर लेंगे। रोटेट करके आप इसको सेट कर सकते हो, जस्ट रोटेट। ओके, यहाँ से इस तरीके से, और मैं इसे यहाँ पे मूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फाइनली इस तरीके से आपको कॉलम को सेट करना है, कॉलम का ओरिएंटेशंस करना है। ठीक है, फर्स्ट आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करोगे, फिर आप चेक करो कि कॉलम जो है हॉल में तो नहीं आ जा रहा है, या फिर बेडरूम्स में नहीं आ रहा है, बाथरूम में नहीं आ रहा है। आप फिर उसको क्या करोगे कि उसको स्ट्रक्चर के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग आप उसको सेट कर सकते हो। ठीक है, कॉलम उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी लगा लेना है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कॉलम का ओरिएंटेशन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, ओके।